सबसे पहले तो आपको दरबार की और कोई कार्रवाई आगे बढ़ाएं तो एक शुभ सूचना दे दें कि मारण का जो तंत्र है उसमें एक समस्या आ रही थी कटने में कि जो लोग आ रहे थे परिवार के उनका कट रहा था, जो घर में रह जा रहे थे उनका नहीं कट पा रहा था। तो बाबा और माँ ने शक्ति खोल दी है आज से कि एक भी व्यक्ति अगर दरबार में संकल्प करेगा आके स्मृति चिकित्सा के संकल्प में जब हमसे मिलता है तो एक ही व्यक्ति के आने से पूरे परिवार के सभी सदस्यों का जो आपके हवन के पुण्य में शामिल हैं सभी का मारण तंत्र कट जाएगा, यदि आप में ऊर्जा है पूरी तो। उससे एक सबसे बड़ी समस्या का समापन होगा, समाधान होगा, और वो ये होगा कि मारण के तंत्र में जो पितृ उस मारण की वजह से मर मर के उसी में बंधते जाते हैं, फिर जिस प्रवृत्ति के वो होते हैं या उस मारण तंत्र में जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं वो साथ में रहती हैं, तो आपके परिवार के सदस्यों को आपस में लड़ाना भिड़ाना, आपस में गाली गलौज मारपीट, एक उधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है तीसरा उधर जा रहा है चौथा उधर जा रहा, मारण कट जाने के बाद फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती क्योंकि वो रहते नहीं हैं, तो उसमें भी एक सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो यही होगा कि इस तरह की गंदगी भी जाएंगी और सभी लोग परिवार के एक साथ स्वस्थ होंगे। जो पति पत्नी के तमाम झगड़े तनाव आप देखते हैं रोज़ कि आपस में देखना नहीं चाहते, शक्ल नहीं देखना चाहते एक दूसरे की, लेकिन जब पूरी तरह मारण कट जाता है और सारी गंदगी निकल जाती, स्मृतियाँ निकल जाती हैं, तो वही प्रेम आपस में, जैसे अभी कल ही था तो बच्ची थी शायद यहाँ हो, पति पत्नी भयंकर झगड़ा। अब स्मृति कितना गहरा काम करती है कि शादी के पहले उसकी जो शादी हुई पति से उसको पसंद नहीं था। आपने कल का वीडियो देखा होगा, कल के लाइव में, कल कुछ लोग रहे भी होंगे इसमें से। केवल शादी के पहले उस बच्ची को वो पसंद नहीं था लड़का कि शादी मेरी से हो, लेकिन शादी करा दी गई। वो एक स्मृति उसके नफरत का कारण बनी और आसुरी शक्तियों ने उसकी उसी स्मृति का इस्तेमाल किया पति से नफरत कराने का, और इसको धीरे धीरे इतना बड़ा कर दिया कि मार पीट लड़ाई झगड़ा, बच्चे को ही पटक पटक के मारना, 8 साल का बच्चा, पति को ही मारना, सबको गाली गलौज तोड़ फोड़ करना, वो एक स्मृति को इतना बढ़ा दिया। एक स्मृति आपकी गड़बड़ होती है और आसुरी शक्ति क्या करती है, उसी को बढ़ा देती है, वही सोच आपकी बड़ी कर देती है। तो जैसे हमने उसको काटा, आखिरी में दरबार ने दिखाया कि इसकी शादी बिना मर्जी की हुई थी, वो वाली स्मृति अभी काम कर रही है, इसलिए पति से प्रेम नहीं कर पा रही। तो जैसे ही वो कटी वैसे ही बोले अब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आज ही शादी हुई है, आज ही फेरे पड़े हैं, ऐसी फीलिंग आ गई। तो ये अद्भुत है कि ये तो छोटी सी स्मृति है, मारण तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसमें एक ही समस्या आती है कि आपकी तमाम जो समस्याएं रहती हैं जाती हैं, समाप्त होती हैं, लेकिन आपके न होने के पुण्य में जो एक दिन का हवन करते हैं उनके बाद तो बहुत शक्ति रहती है। वो तो चाहे वो रोज़ आगे कुछ ना कुछ कटवाते रहें, कोई समस्या नहीं आती, बहुत उनके पास हाई एनर्जी रहती है, बड़ी ऊर्जा रहती है, सकारात्मक। लेकिन जो न होन करके आप आते हैं फुटकर उसमें आपके तमाम कष्ट, तमाम रोग, तमाम समस्याएं, भूत प्रेत, तमाम पितृ, तमाम श्रापित देवी देवता, तमाम उनके श्राप, तमाम गंदगी, आप देखते हो कितना स्मृति संकल्प करते हो आप, वो सब कटते कटते उसकी एनर्जी आपकी लगभग खर्चा हो जाती। 10 में 2 ही 4 लोग ऐसे होते जिन पे एनर्जी रहती कि मारण कट जाए, 5 6 7 लोग ऐसे होते जिनमें एनर्जी बचती नहीं। तो उसके लिए दरबार ने व्यवस्था बनाई कि आप एक कम पैसे में एक अपना हवन करके एक ही दिन में, वो 5 घंटे करीब चलता है, 6 घंटे हवन, वो करके और दरबार आप आते हैं, आपकी हाई एनर्जी होती है,
और आपकी सारी गंदगी कट जाती, मारण कट जाते हैं। उसके बाद भी 70-75% एनर्जी फिर भी बनी रहती है, आपके पास स्टोर रहती है। रोगों से लड़ने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए एनर्जी बची रहती है। दरबार इंडिकेटर दिखाता रहता है, टिक टिक, रुक जाओ, अब मत करो। सब बच्चे देखते रहते हैं दरबार के, जिनके पास दृष्टि है। दरबार के बच्चे सेवा करते हैं यहाँ जो, ये सब देखते हैं अपनी दृष्टि से कि कहाँ क्या हो रहा है, आप में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है। ये सब जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सब देखते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो, इसके अलावा भी तमाम शक्तियाँ ऐसी खुली हैं विशाल कि अब मुझे नहीं लगता कि कोई शक्ति खोलने की आवश्यकता अब पड़ेगी करौली सरकार के दरबार को।